आसिफ, अदील को ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं मैम, आप टेंशन ना लीजिए, बेशक मैं हैंडल कर लूंगा। ये सूप लाई हूँ, ये सारा पिलाना है। कोशिश करना पेट भर जाए, ऐसा ना हो 2-3 चम्मच पिला और छोड़ दो। ओके बेगम साहिबा, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम जरा बाहर जाना। ठीक है। ओके, थैंक्स। अदील, पता नहीं तुम मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रहे। मैं तो तुम्हारे सामने अपने आप को बदल चुकी थी उन लोगों की वजह से। कहती नहीं हूं, लेकिन उनके जाने का बहुत दुख है। पता नहीं कहाँ ठिकाना बनाया होगा। मैं सोच रही हूँ कि ज़ैनबी से पूछती हूँ। तारा उनकी बहन है, राहा को उन्होंने पाला है। किसी और को पता हो या ना हो, ज़ैनबी को जरूर होगा। मैं आसिफ से कहती हूँ तुम्हें सूप पिला देगा। यही तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा वो रूप सच्चा था या ये। मुझे तुम पर यकीन क्यों नहीं हो रहा आसिया। काश काश मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता, मैं अरमान से जाकर मिलकर क्लियर कर लेता। रणवीर, मुझे समझ नहीं आता कि तू ये जब भी पैसों की पड़ती है तो खट करके मुझे कॉल कर देता है, और जब मैं तुझे कॉल करती हूँ तेरा नंबर ही बंद जा रहा होता है। आखिर कब तक तू ये चूहा बिल्ली का खेल खेलेगा? अब तू ये बता, तू घर कब आएगा? आ जाऊंगा। तू क्यों परेशान होती है? तुझे नहीं पता मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ। बस तू बेगम साहिबा के पास जा, उनसे कुछ पैसे उधार ले ले, उनको बता के मैं मुश्किल में हूँ। वो सब तो ठीक है, और वैसे भी आजकल तो वो बहुत दयालु हो रही हैं, वो बगैर मांगे ही दे देती हैं। जाकर मेरे अकाउंट में भिजवा दे। ठीक है, मैं तुझे पैसे भेज दूंगी, लेकिन देखिए आखिरी बार है ना, आइंदा फिर कभी पैसे नहीं भेजूंगी। और तू घर आ जा बस। दुआ कर, जिस मुश्किल में फंस गया हूँ ना, उससे निकल आऊं। हाँ ठीक है, मैं करूंगी इंशाल्लाह दुआ, बस तू घर आ जा। खालदा। जी बेगम साहिबा। अरे भाई, क्या हो गया है? कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। जी बेगम साहिबा बोले। तुम्हें क्या हो गया है? सब ठीक है ना? जी आप बोले। वो दरअसल ना रणवीर की कॉल आई हुई थी, जब देखे पैसे मांगता रहता है, पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया है, आ भी मेरा घर पे। अच्छा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अदील साहब के वो जो है ना केयर टेकर, उनको कुछ खाना सर्व कर दो, ठीक है? जी अच्छा ठीक है। गुड। शुक्र बच गई, फोन नहीं लिया मुझसे। फोन क्यों बिजी आ रहा है? इतना इम्पोर्टेंट काम है मुझे। हेलो खालदा। राहा बीबी, आप? तुम कैसी हो? बल्कि एक आप कैसी हैं? बल्कि मुझे बताएं सबसे पहले, मामू कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? राहा बीबी पता नहीं किसकी दुआ से जिंदा है वो, ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अच्छा, आप मेरा एक काम करेंगी? एहसान होगा आपका। हम तो जी आपके नौकर हैं, एहसान कैसा? आप बताएं मैं आपके किस काम आ सकती मेरे हूँ? कमरे में ना 2-3 फाइल्स होंगी, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप मुझे वो भिजवा सकती हैं? बेगम साहिबा ने आपका सारा सामान आपके कमरे से निकलवा दिया था। क्या? क्यों? कहाँ है फिर मेरा सारा सामान? और वो मैंने अपने क्वार्टर में रख लिया था, उसमें कुछ फाइलें भी हैं। अच्छी बात है, आपने कम से कम संभाल के तो रखा। आप उसमें देखें, अगर मेरी फाइल्स हैं फिर मुझे कॉल करके बताएं, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफ़िज़।
राह बीबी ने तो बताया भी नहीं कि उन्हें ये फाइल कहाँ पहुंचानी है। दोबारा उनका फोन भी नहीं आया। अरे फोन पर रब्ता करती हूँ। नंबर भी लगता है घबराहट में डिलीट हो गया। अब क्या करूं, कैसे पहुंचाऊं मैं उन तक ये। अरे अरमान को बताती हूँ सारी बात, उसको दे देती हूँ ये फाइल, वो उन तक पहुंचा देगा। और अमीस की भी उससे बात करती हूँ। ठीक है। Come in. सर, कोई खालदा साहिबा है, खास तौर पर आपसे मिलना चाहती हैं। खालदा? सर वो कह रही हैं कि वो सैफ हाउस से आई हैं। आप भेजो, फौरन भेजो। आइए सर। अरे खालदा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना। माशाल्लाह, तुमने बहुत तरक्की की। अल्लाह तुम्हें कुछ बहुत मजीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं, कैसे आना हुआ? क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अरे मुझे बता देती, मैं आ जाता, या मुझे कॉल कर लेती। कॉल तो मैं तुम्हें कर लेती, लेकिन मेरे फोन में उन दिनों कुछ मसला हो गया था। कोई नंबर सेव हो रहा था, कोई नहीं हो रहा था। तो मुझे बस यही रास्ता दिखाई दिया कि मैं तुम्हारे ऑफिस चक्कर लगा लूं। रास्ता? मैं कुछ समझा ना। बात दरअसल ये है कि आसिया बेगम ने मुझे तारा बीबी और राहा बीबी दोनों का सामान घर से बाहर फेंकने को कहा था, तो मैं उनका सारा सामान अपने कमरे में ले गई थी। उसी दौरान मेरे पास राहा बीबी की कॉल आ गई कि उनकी जिस फाइल में डिग्री है वो फाइल मैं उन तक पहुंचा दूं। तो मेरे जहन में बेटा तुम आए, किसी तरह उसको ये फाइल पहुंचा दो आप। मैं अगर कहीं गई तो आसिया बेगम बहुत सवाल करेंगे मुझसे, मेरे लिए मसला बन जाएगा। फिक्र मत करें, मैं पहुंचा दूंगा। बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे हालात बहुत अच्छे हैं आजकल। आजकल तो आसिया बीबी बात बे बात पे मुझे नोटों की गड्डी देती रहती हैं, बहुत दयालु हुई हैं। अरे वाह, इतनी तब्दीली। सब ठीक तो है ना? जिस दिन से बतूल बीबी और जरियन साहब का निकाह हुआ है,